मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम IIT JEE 1985 का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ table. If G is the acceleration due to gravity and work done required to pull the, we want to find the work done required to pull hanging part of the table ऑन द टेबल इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये टेबल हमने कंसिडर किया और यहाँ पर हमारे पास में एक चेन है जो जिसका 1/3 पार्ट जो है वो हैंगिंग है। कितना है? 1/3, मतलब L/3 पार्ट हैंगिंग है और इसको हम एक कांस्टेंट फोर्स से ऊपर खींच रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली अगर इसे हम कांस्टेंट फोर्स नहीं, इसको ऊपर खींचना है तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हमको करना पड़ेगा। और हम ग्रेविटी के कारण जितना वर्क होगा, अगेंस्ट जितना वर्क होगा उतना ही वर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लेंथ वेरिएबल है तो नीचे लगने वाला फोर्स वेरिएबल होगा, इसलिए हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेंथ हमने x ले लिया। ठीक है, अब इस x लेंथ का मास अगर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l इनटू जितने लेंथ का हमको मास निकालना है। तो अगर हम फोर्स की बात करेंगे ग्रेविटी के कारण तो वो होगा x लेंथ का मास इनटू g, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो फोर्स जो होगा वो होगा m/l इंटू एक्स इंटू जी। अगर हम इसको डिफरेंशियल dx डिस्टेंस ऊपर खींचते हैं तो डिफरेंशियल वर्क डन dw कितना होगा? dw हमारे पास में होगा फोर्स इंटू डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, तो यहाँ पर dw होगा m/l x इंटू जी इंटू डी एक्स और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो w टोटल हमको मिलेगा, m यहाँ पर कांस्टेंट है, g यहाँ पर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय l भी यहाँ पर कांस्टेंट है। हम x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इनिशियल लेंथ जो था वो L/3, x का वैल्यू इनिशियल L/3 था और फाइनली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, l नॉट नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल L, है ना, क्योंकि टोटल लेंथ कैपिटल L हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो mg डिवाइडेड बाय L x²/2, लिमिट हम पुट करेंगे यहाँ पर 0 टू L या फिर L/3 टू 0, L/3 टू 0। अब यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर माइनस साइन हम लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर फिर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। W इज इक्वल टू, क्योंकि हमको वर्क डन अगेंस्ट कैलकुलेट करना है इसलिए नेगेटिव साइन आया, तो यहाँ पर हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई 2L और डेफिनेटली L डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे। एक L कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा mgl डिवाइडेड बाय 18। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डी के लिए हम टिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।